आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, छोटे बिजनेस के लिए वो उपयोगी कैसे है। इन्हीं सभी टॉपिक को आज एक एक करके समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि मार्केटिंग करने का डिजिटल तरीका। अच्छा, इसके अन्य नाम भी हैं। देखो अन्य नाम इसके क्या क्या हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये तीनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है ये इस्तेमाल करती है इंटरनेट का, ठीक। और टारगेट होता है जो यूज़र यानी कि इन द सेंस अगर बिजनेस में है तो कंज्यूमर हो गया। मतलब हमारा कंज्यूमर कहाँ बैठा है आजकल? ऑनलाइन। ये हो गया कंज्यूमर। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑनलाइन बैठी हुई है। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसको टारगेट करते हैं अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें हम डिजिटल में जो यूज करते हैं जो तरीके या जो सॉफ्टवेयर या टूल्स, जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ है इसमें सर्च इंजन, दूसरा है सोशल मीडिया, ये चैटिंग ऐप हो गया, अगला है ईमेल, फिर अगला है बहुत सारे जो छोटे छोटे और अन्य अभी ऐप आ गए हैं। अगेंस्ट जब से टिकटॉक बंद हुआ है तब से बहुत सारे ऐप आ गए हैं। जैसे कि एक होता है एमएक्स, टकाटक समथिंग है, ये चिंगारी आया था, एक है शेयर चैट। ऐसे बहुत सारे आए हैं, नए नए इमेज हुए हैं, जोश करके कुछ आया था एक। तो ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन आए हैं इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़र या कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। देखते हैं ये आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी आपको छोटे से बड़ा बनाने में। या फिर जो बड़े हैं अपने को बड़ा मानते हैं वो डबल स्केल कर सकते हैं और बड़े बन सकते हैं, या फिर जो बहुत बड़े हैं वो सस्टेन करने में भी उनको हेल्प करेगी ये। ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं, चलो देखते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेस है, मीडियम, चलो अब 3 मान लेते हैं अभी इनको। तो छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए इसको हम लार्ज बनाने में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मीडियम बिजनेस को और ज़्यादा लार्ज बनाने के लिए, प्लस सस्टेन करने के लिए। सस्टेन इन द सेंस मार्केट में बने रहने के लिए, प्लस इसको स्केल भी तो करना होगा। स्केल करेगा तब ये बन जाएगा लार्ज, और लार्ज बन जाएगा तो इसको मार्केट में रुके रहने के लिए सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये सस्टेन करेगा मार्केट में। अच्छा, इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लार्ज भी देखें, छोटे तो बहुत सारे हो गए। इनके एग्जांपल जैसे हैं, मान लेते हैं जो 30,000 से इनकी जिनकी कम सेल हो रही है, या 30,000 50,000 तक मान लेते हैं, इनको हम छोटे मान लेते हैं। 30 से 50,000 बिलो, ये कम है। 50,000 से 5 लाख तक ये मान लेते हैं मीडियम। और ऊपर फिर इनकी कैटेगरी और फिल्टर कर सकते हैं इनको, एबव 5। देखो इनको कैटेगराइज करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं सिर्फ जिसके टारगेट कर सकते हैं हम डिजिटल चैनल से, वो माध्यम अभी देख रहे हैं। तो इनके एग्जांपल जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा इसे मान लेते हैं अमेजॉन, एप्पल, इंडिया में जियो, एयरटेल, पेटीएम हो गया, बाकी बजाज है जैसे। अच्छा, ये सारे इंडस्ट्रीज़ को
मार्केट लीडर बने रहने के लिए भी मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, और जब से डिजिटल आ गया तो ये सस्ता भी हो गया। अदरवाइज पहले कन्वेंशनल चैनल थे, ट्रेडिशनल, ठीक है, तो इनको सस्टेन करने के लिए भी ये मार्केटिंग करते रहते हैं, डिजिटल चैनल का इस्तेमाल करिए। अगर ये नहीं करेंगे तो और छोटे छोटे जो ये हैं, अगर ये लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ये वाले बिजनेस मार्केटिंग का सहारा लेकर के अपने अंदर अपने प्रोडक्ट में भी सुधार करके वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए भी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। अगर सर्च करोगे जूते खरीदना है तो आपको दिख जाएगा इनका ऐड, तुरंत दिख जाएगा, इनका हमेशा चलता ही रहता है ऐड। बाकी इनके जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे इनका जियो मार्केट प्लेस है, पेटीएम मार्केट प्लेस है, इनका भी ऐड आता रहता है फ्रिक्वेंटली। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला इसमें सबसे पहले हम करते हैं कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट देखो बिजनेस के लिए, जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है जो शर्ट बना रहा है। अब हम जब मार्केटिंग करेंगे तो इसके लिए हम कंटेंट बनाएंगे। तो कंटेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका फोटोशूट होगा। उस फोटोशूट से जो फोटो अच्छा से निकल के आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम इसका पोस्ट बनाने में, ठीक, पोस्ट बना सकते हैं। तो उसका हम ऑफर निकाल सकते हैं इस पर, या फिर इसके प्रोस कॉन्स बता सकते हैं इसमें, और इसको अपने वेबसाइट पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं इजीली। हाँ, पोस्ट हो गया। अब इसका बना सकते हैं वीडियो, ये भी सब कंटेंट ही है, तो वीडियो बना सकते हैं। चलो आगे जब आगे बात करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। फिर पोस्ट देख लेते हैं, वीडियो, पॉडकास्ट। अगला हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे लिखकर, यानी टेक्स्ट, यानी कि बन जाएगा इसका ब्लॉग। ये 4 मेन पिलर हैं। तो आज बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन, यानी कंटेंट मार्केटिंग। इसको एक मान लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग। हमको कंटेंट बना करके इस पर ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक और पेड दोनों। तो दूसरा हो जाएगा वीडियो मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट का वीडियो बनेगा इस पर, उसको पेड और ऑर्गेनिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक करने के लिए हम इसका यूट्यूब पर चैनल बना लें, वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, आप अपनी पिचिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका कर सकते हैं पेड। आप सर्च इंजन पे ले जाइए, पेड करने, सर्च इंजन इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए, और भी चैनल हैं। ये कह रहा है यूट्यूब ही नहीं, वीडियो मार्केटिंग करने के लिए आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, वेबसाइट। और अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐप आ चुके हैं, वहाँ पर अपना वीडियो डालिए, वहाँ पर भी आप ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। तीसरा हो जाएगा टेक्स्ट, यानी प्रोडक्ट के बारे में हम लिखकर भी बता सकते हैं वाया ब्लॉग, ठीक। ब्लॉग लिखिए, उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उसमें पिचिंग कर दीजिए अपने प्रोडक्ट की, ताकि यूज़र उसको इंटरेस्ट ले और उसको परचेज भी करे। चौथा हो गया पॉडकास्ट, यानी कि वॉइस। इसका चैनल आप देख ही रहे हैं, इसे आप रेडियो पे देखते होंगे, ऐड आता है। आप कुछ सुनने वाले, जैसे आजकल सावन ऐप है या एयरटेल का अपना ऐप है, जियो का ऐप है, वहाँ पर भी ऐड आते रहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू। अगला ले लेते हैं ईमेल। अपने जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनको हम ईमेल लिखकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और अब वहाँ पर अपनी पिचिंग करते हैं।
छठा लेते हैं मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल में दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो SMS कर सकते हैं यहाँ पर, दूसरा कॉल कर सकते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, आपके मैसेज पे अब कॉल आनी शुरू हो गई होंगी, और ये टेली मार्केटिंग वाले तो कॉल करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं, आपने भी देखा होगा। अगला है इन्फ्लुएंसर यानी कि इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। इसमें क्या है कि चलो इसमें एक छोटे पर स्केल देख लेते हैं, स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। यहाँ आपको छोटे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। छोटे इन्फ्लुएंसर आपको हम लेंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, FB पर। यहाँ पर छोटे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जिनके कुछ मिलियंस, मतलब कुछ हज़ार से लेकर कुछ मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। आप इनसे कांटेक्ट करिए डायरेक्ट, और ये आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर देंगे। दूसरा लार्ज स्केल पर है, जैसे बॉलीवुड का लार्ज स्केल पर बॉलीवुड से कोई स्टार पकड़ लीजिए, ये आपके प्रोडक्ट के बारे में यूज़र को या कंज्यूमर को अवेयर कर देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, आप इसे परचेज करिए। मतलब डिजिटल से कुछ पहले इन्हीं का ही बोलबाला था। हर प्रोडक्ट कुछ लॉन्च प्रोडक्ट लेकर के यही लोग ऐड करते थे मोस्टली, लेकिन जब से ये लोग आ गए हैं स्मॉल इन्फ्लुएंसर, तब से इनकी वैल्यू थोड़ा कम हो गई है। अगला है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक बीच में हो गया एफिलिएट, और यहाँ पर हो गया आपका कस्टमर। ध्यान से देखिए, ये एफिलिएट मार्केटिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका एक प्रोडक्ट, इसको ये एफिलिएट ने बिकवाया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये एफिलिएट हो गया, ये आपका बायर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने आपका माल जो है बिकवा दिया इनको, और इनको कुछ आपका कमीशन मिल गया, आपका माल बिक गया, इनका कमीशन मिल गया और इनको प्रोडक्ट मिल गया। ये चल बनता है एफिलिएट मार्केटिंग, और आजकल ये बहुत चल रहा है। आप भी चाहे तो अपना एफिलिएट अकाउंट बना करके पैसे कमा सकते हो, जैसे कि अमेज़न हुआ, अमेज़न सबसे ज़्यादा चलता है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने अपने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। आप वहाँ सर्च करिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर साइनअप करिए, अकाउंट बनाइए, ब्लॉग लिखिए, ये सब कंटेंट बनाइए और पैसे कमाइए। अगला है, और ये मेन भी है, इसको बोलते हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे कॉस्टली डिजिटल मार्केटिंग में यही सर्विस पड़ती है। तो SEO देखते हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये, इसको थोड़ा हम आसान भाषा में बताते हैं आपको कि सर्च इंजन जिस एल्गोरिथम पे काम करता है या जिस तरीके से वो आपका कंटेंट यूज़र को दिखाता है, उसके आधार पर आपको अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज यानी कि उसके अनुरूप बनाना है। चलो इसको ऐसे देखते हैं, समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये सर्च इंजन की एल्गोरिदम है, ठीक, इसका एल्गोरिदम है, होता बल्कि वो कोडेड होता है, लेकिन यहाँ हम आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको। ये एल्गोरिदम है, तो आपने अपना कंटेंट बनाया, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो इसी आधार पर करेंगे। जैसे कि आप ब्लॉग लेते हैं उदाहरण के तौर पे, या फिर आप ब्लॉग ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, अपना वीडियो ले लो। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे सबसे मेन हो गया टाइटल, ठीक, टाइटल हो गया, फिर टैग्स हो गए, फिर आर टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन, फिर हो सकता है इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग।
आप इनको ऐसे करोगे तो ये इस हिसाब से करना है आपको। मान लेते हैं यहाँ टैग लिखा होगा, ये लेमन लैंग्वेज है, समझिए इसको। तो यहाँ पर हमको आल टैग डालना है, फिर टैग डालना है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इसी तरीके से करना है आपको। मान लेते हैं कोई अन्य है जिसको इसकी नॉलेज नहीं है एसईओ की, तो उसने अपना कंटेंट बनाया और उसको ऐसे ही या तो ऑप्टिमाइज़ नहीं किया या फिर किया तो कुछ भी डाल दिया वहाँ पे। तो क्या है कि मेन तो आप एल्गोरिथम ऐसे काम करती है, लेकिन वो जब ऐसे रहेगा तो क्या है कि ये गूगल या याहू जो सर्च इंजन है वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो आपके कंटेंट को इंडेक्स, हालांकि इंडेक्स करेंगे, लेकिन वो दिखाएंगे जब कोई यूज़र आपको कीवर्ड डाल करके सर्च करेगा। मान लेते हैं हम कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, तो कीवर्ड डाल जब सर्च करेगा, जब ये ऑप्टिमाइज नहीं है तो कहीं नीचे पड़ा रहेगा, क्योंकि गूगल पता ही नहीं आपने क्या डाला है। वो तो कह रहा है भाई आप टाइटल डालिए, टैग डालिए, टैग लगाइए, डिस्क्रिप्शन लगाइए, लिंकिंग करिए, तब जा कर के हम आपको रैंकिंग देंगे। ठीक है, ये उसका पैमाना था। अब जिसने इस आधार पर काम किया उसको यहाँ पर वो रैंक में दिखाएगा। अब यहाँ पर भी जो बेहतर तरीके से इस गाइडलाइन को फॉलो करेगा वो टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, जब कोई यूज़र कीवर्ड डाल के कुछ भी सर्च करता है वाया गूगल, याहू, बिंग, तो उस पर कुछ आपके स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट आते हैं। वहाँ पर कई सारे पेज भी होंगे। तो मोस्टली जो यूज़र बिहेवियर है वो फर्स्ट पेज पर ही 2-4 जो ऊपर रिजल्ट आते हैं उसी पर क्लिक करता है, अपनी क्वेरी को देखता है, संतुष्ट होता है। मोस्टली बहुत ही कम लोग होंगे जो सेकंड थर्ड पर जाते होंगे। तो जो भीड़ मचती है, जो मारामारी मची हुई है रैंकिंग फैक्टर को लेकर के, ठीक, कि हम फर्स्ट पेज पर हमको पहले रैंक पे आना है। तो इसी सर्विस का नाम हो गया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए इसको कॉस्टली माना जाता है, क्योंकि सबको तो ऊपर आना है तो ये एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। और ये कौन समझेगा? जिसने इसको टेस्ट किया होगा, कुछ जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा वो समझेगा, वो कर सकता है इसको। तो ये था आसान भाषा में। मतलब सेकंड लास्ट है, एक और बताएंगे भी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सेम वही कंडीशन है। इसको सोशल मीडिया जिस हिसाब से आपके कंटेंट को समझेगा, आपको उस हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करना है। बस सीधी से मतलब यही है। ठीक, आप जो पोस्ट बना रहे हो, जो ब्लॉग, उस पर कंटेंट डाल रहे हो, ब्लॉग टाइप हो गया, फोटो हो गया, आपका वीडियो हो गया या पॉडकास्ट है, जो भी करना उसके एल्गोरिथम के हिसाब से करना। अब सोशल मीडिया में ऐड का इस्तेमाल भी होता है, हैशटैग का इस्तेमाल हो गया और डिस्क्रिप्शन का हो गया। ये बेसिकली लिंकिंग के लिए हो गया, मेंशन करने के लिए हो गया। ठीक, हैशटैग सर्च क्वेरी के लिए है, ये सर्च क्वेरी होती है। डिस्क्रिप्शन आप जानते ही हो, आप जो कंटेंट डालो उसके बारे में लिख दो क्या क्या है उस पर। और आल टैग भी होता है, आल टैग भर दो। मान लो जब कभी किसी कंटेंट स्लो हो गया, वहाँ पर आपकी पिक्चर नहीं खुल रही है, आल टैग में आप लिख दोगे ये पिक्चर किस बारे में थी, तो वहाँ आदमी पढ़ लेगा और समझ जाएगा क्या था यहाँ पर, इस पिक्चर जो खुली नहीं हुई। एक लास्ट बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट जो अभी मार्केट में आया है, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, वर्चुअल रियलिटी। इनका मिक्सचर करके आ गया एक मेटावर्स। ये भाई साहब फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग ने इस पर काम कर रहे हैं। मेटावर्स एक ऐसी यूनिवर्स है, दुनिया से ये यूनिवर्स ही है एक तरह का, AR VR मार्केटिंग। ठीक, इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है मेटावर्स अभी इस पर काम चल रहा है। और इसमें क्या होगा कि ये एक तरह की अलग ही यूनिवर्स है। यहाँ पर भी जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे को बात करते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, दीवारें ऐसे हैं, पेड़, गाड़ी सभी हैं, और वैसा भी वहाँ पर होगा, सेम वैसा ही होगा, बस आप उसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक, लेकिन वो रियलिटी है, वो रियल रहेगा उस यूनिवर्स में जिसे आप
टच तो नहीं कर, लेकिन महसूस पूरा कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते एग्जाम्पल, आप इंडिया में बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड है बर्लिन में है, वो कोई रसिया में है, कोई कहीं बैठा हो, चलो इंडिया में कोई 4-5 लोकेशन मान लेते हैं, कोई भोपाल में हो, कोई मसूरी में है, ठीक। तो अब मान लेते 5 फ्रेंड है, ये दूर दूर कहीं बैठे हैं, लेकिन अगर मेटावर्स के थ्रू आपको कुछ टूल्स या गजेट आपको पहनने होंगे, और आप जब उसको पहनोगे तो आप एक दूसरी दुनिया पहुंच जाओगे, जहां पर ये सारे आपको मिलेंगे आपके पास में बैठे हुए। आप इनसे बात कर सकते हो, इनके साथ गेम खेल सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, पूरा चिल आउट कर सकते हो, पूरा बैंड बाजा बारात कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक। तो ये तो हुआ एक एस्पेक्ट। अब इसके देखते हैं मार्केटिंग एस्पेक्ट। ये लोग जहाँ बैठे होंगे वो कोई लोकेशन तो होगी। अब ये लोग मान लो कहीं बैठे हैं, वो किसी लोकेशन में बैठे हैं, तो वहाँ पर कंपनी आप क्या करेंगी, वहाँ पर भी अपना ऐड शो अप करेंगी। जब बनेगा ये बैठका बनेगा, वहाँ पर भी दीवारें होंगी, टीवी होगा, या फिर अब तो वर्चुअल रियलिटी दीवार हो या ना हो, लेकिन आपको ऐड वहाँ दिख जाएगा। तो यही होगा अगला फ्यूचर मेटावर्स। ये लिख लीजिए बोनस टाइप में समझो। अभी आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर देख रहे होंगे, कुछ ऐसे एड्स आने लगे हैं जहाँ पर 3D या होलोग्राम का इस्तेमाल होता है। उसमें आपका जो प्रोडक्ट है, मान लेते एक कार ही है, वो कार आपको वर्चुअल ऐसे दिखाई पड़ेगी सामने, वो कैसे मूव कर रही है, कैसे क्या कर रही है, वो एक तरह का ऐड होता है बल्कि, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने अभी देखा डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये बिजनेस के लिए क्यों उपयोगी है, और उसके टाइप्स क्या हैं। और एक अनाउंसमेंट छोटे बिजनेस के लिए, अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, अगर उनको बिजनेस कोई समस्या आ रही है, तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा कर के, जो कि हिंदी बिजनेस ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पर जा कर के उसको फॉलो करिए और हमसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।